चलो आज हम लोग 2 और 4 का इन ए और इन द 4 और 2 इसका अंतर क्या है तो वर्ड्स हम आपको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको सीखो, पैसेज बनाने में काम आएगा। आप लोग ये कहते थे कि सर के लिए का तो 4 भी होता है, तो सर 4 कब होता है, 2 कब होता है। चलो इस वीडियोज में आज हम इसी को चर्चा कर रहे हैं और पूरे टेंस में पैसेज बनाने में आपको ये काम आएगा। तो नंबर 1 यानी आपका वर्ड्स में, अब नंबर 1 में हम क्या सीखे हैं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर शब्द एक लगा हुआ हो और तब अगर इसके साथ फिर कहीं में भी लगा हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक और में ये दोनों वर्ड का इंग्लिश एक साथ आपको लिखना है। या तो ये बनेगा इन ए से या तो आपको इसको बनाना है इन एन से। तब हम इन द से नहीं बनाएंगे, तब हम इन ए या इन एन से और प्लस फिर बीच में जो डॉट डॉट देख रहे हैं यहाँ जो वर्ड रहेगा उसी वर्ड को हम यहाँ लाकर उसका इंग्लिश डाल देंगे। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लो, किसी ने कहा अगर कि एक घर में, तो यहाँ सेंटेंस में देखिए में का आप इन द से अब नहीं बनाइएगा क्योंकि एक और में ये दोनों का इंग्लिश एक साथ होगा। इन ए, अब बीच में है घर तो हम लास्ट में लगा देंगे हाउस। अगर एक शब्द लगा हुआ में वाले वर्ड में अगर ना हो तो आप इन द से बनाइएगा, लेकिन एक लग जाए तो इन ए या इन एन से। जैसे आप कहीं पे बोले कि एक कमरे में, तो एक कमरे में, तो में वाला पार्ट में देखो शब्द एक लगा है और में, ये दोनों वर्ड का अंग्रेजी पहले आपको एक साथ इन ए लिखना है और कमरे का फिर हो जाएगा रूम, तो हम इसको लास्ट में रूम कर देंगे। ये अब आपको में अंतर हम लोग जान रहे हैं। अब इसका 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्या है, हम ही लोग पढ़े हैं कि पर का वर्ड का अंग्रेजी हम लोग ऑन द से करेंगे, लेकिन अब आज से आपको एक नया चीज मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं शब्द एक लगा रहे और फिर इसके बाद कहीं अगर पर रहे लगा हुआ तो यहां भी वही चीज करना है। पर और एक का इंग्लिश आपको एक साथ लेना है, या तो ऑन ए होगा या तो ऑन एन होगा और प्लस फिर यहां बीच में जो वर्ड होगा उसको हम लोग यहाँ लास्ट में ले लेंगे, इस वर्ड को यहाँ कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, तब आप ऑन द से नहीं बनाएंगे। पर के वर्ड में अगर शब्द एक लगा हुआ नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे ऑन द से बनाएंगे, लेकिन अगर शब्द आपका पर वाले पार्ट में एक लगा हुआ है तो ऑन ए या ऑन एन से। जैसे आप किसी को बोले कि किसी छत पर, किसी छत पर, तो यहाँ पे किसी का मतलब कोई का मतलब एक का मतलब अज्ञात का मतलब अनिश्चित और अनिश्चित का मतलब इंडेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल का संख्या 2 है, ए और एन, इसीलिए किसी का भी ए या एन ही होता है। तो इसका और इसका ये 2 का पहले लेंगे तो ऑन ए हो गया, ये दोनों आपका खत्म। अब यहाँ छत है बीच में तो लास्ट में लगा देंगे रूफ। आप किसी को बोले कि एक पेड़ की शाखा पर, मान लो कोई ऐसा दिया, एक पेड़ की शाखा पर। अब यहाँ पे देखिए पर के पार्ट में आपको एक लगा हुआ है, तो पर और एक करके भी दिखा रहे हैं एरो, देखिए ये 2 वर्ड का अंग्रेजी पहले लेना है तो ऑन ए आपका ये दोनों बन गया। लेकिन अब जो बनाएंगे शेष जो बचा है उसको आपको पीछे से ही आना है, तो आपका यहाँ हो जाएगा ऑन ए ब्रांच, शाखा का हो गया ब्रांच, की का लिखेंगे ऑफ और फिर यहाँ है पेड़ तो यहाँ लिखेंगे एक पेड़ की शाखा पर, ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा पर। तो इस तरह से हम लोग ऑन ए, ऑन एन, ऑन द, इन ए, इन एन या इन द में हम लोग अंतर जाने। 3 नंबर में अंतर जानिए, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस रूल को। इस रूल को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से एकदम ध्यान रखिएगा, पैसेज में आपको आएगा। अब हम लोग सीखे हैं कि के लिए का 2 होता है।
पर अब यहाँ अंतर जानिएगा कि अगर के लिए कहीं भी हिंदी सेंटेंस में लगा हुआ है या सिर्फ लिए लगा हुआ है, तो आपको अब ध्यान रखना है कि के लिए का हम लोग सीखे हैं कि टू होता है, लेकिन आज से हम इसका अब आपको दो मेथड सिखा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर होगा वर्ब, तो आपको के लिए का वर्ड टू से भी बनेगा और ये फोर से भी बन जाएगा, टू से भी बनेगा और फोर से भी बनेगा। अगर टू से बनेगा तो इसके बाद जो वर्ब है वो V1 में रहेगा, और अगर हम फोर से बनाते हैं तो इसके बाद जो वर्ब है वो V4 से बन जाएगा, लेकिन बनेगा ये दोनों रूल से। यानी के लिए के ठीक पहले का शब्द अगर वर्ब होगा तो के लिए वर्ड का हम दो इंग्लिश में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, या तो टू या तो फोर। ध्यान रखिएगा, टू देंगे तो आपको यहाँ जो भी वर्ब होगा उसका यहाँ V1 फॉर्म यूज होगा, और अगर हम फोर से बनाएंगे तो हम इसके बाद जो भी वर्ब लाएंगे यहाँ से वो वर्ब आपका V4 हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, काम करने के लिए, छोटा छोटा वर्ड समझने के लिए, तो के लिए के ठीक पहले का शब्द है काम करने, यानी काम करना। अब कैसे पहचानेंगे सर कि कोई भी शब्द वर्ब है या नहीं है? उसके लिए लिखाएंगे नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए। दुनिया का कोई भी शब्द को अगर पकड़ना है कि यह वर्ब है या नहीं है, तो आप हटा देते हैं, इसको फ्रेश करके यहाँ से देखिए, कोई भी शब्द वर्ब है या नहीं है। जैसे मान लो कहीं पे लगा हुआ है पढ़ने के लिए, तो के लिए के ठीक पहले, के लिए के ठीक पहले जो भी शब्द लगा हुआ है आप उसमें ना, ने, नी जो भी लगा हुआ है उसको हटा के ना लगा दो। तो पढ़ने में ना लगा दो पढ़ना, जाने में ना लगा दो जाना, खाने में ने लगा, ने हटा के ना लगाना है खाना, आने में ने हटा के ना लगा देंगे आना, पढ़, अब लिख में ना लगा देंगे लिखना। यानी कि कोई भी शब्द में अगर हम ना लगाते हैं और ना लगाने से अगर वो शब्द बनता है, शब्द बनता है, बिगड़ता नहीं है, शब्द बनता है, तो मैक्सिमम टाइम ये वर्ब होता है। दुनिया के किसी भी शब्द के अंत में, हिंदी शब्द के अंत में ना लगा दो, अगर ना लगाने से शब्द बनता है तो ये वर्ब है, और अगर ना लगाने से शब्द बिगड़ जाता है तो ये वर्ब नहीं है। वर्ब का यही पहचान है। जैसे मान लो किसी को आप कहे कि देश के लिए, कहीं आपको मिल गया देश के लिए के ठीक पहले देश है, ना लगा दो देश में, देशना, शब्द बना कि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो औलाद नहीं है, सुधर गया तो औलाद है। ना लगाने से शब्द बन गया तो वर्ब है, और अगर वर्ब है तो हम के लिए का टू से भी बना सकते हैं, और फोर से भी। टू देंगे तो V1 होगा, लेकिन फोर देंगे तो V4 होगा। यही दो मेथड है इसका। अब आगे वर्ब नहीं होगा तो देख लेंगे। तो आप 3 नंबर में इसको लिख सकते हैं कि वर्ब प्लस लिए या के लिए, लिए या के लिए कुछ भी लग जाए, इसको बराबर हम दो मेथड से बना सकते हैं। हम टू से भी बना सकते हैं और हम फोर से भी बना सकते हैं। टू से बनाएंगे तो V1 होगा, फोर से बनाएंगे तो V4 होगा। यह आपका फॉर्मूला हो गया। तो आप 2 और 4 का अंतर यहाँ पे जाने, इसको हटा रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप किसी को बोले जाने के लिए के ठीक पहले का शब्द में ना लगा दो, जाना शब्द बना कि बिगड़ गया, शब्द बन गया तो वर्ब है। तो अब यहाँ हम के लिए का 2 से भी बना सकते हैं और हम 4 से भी बना सकते हैं। 2 में से कुछ भी दिए, के लिए खत्म। अब यहाँ जाना वर्ब है, 2 से बनाएंगे तो गो होगा और 4 से बनाएंगे तो गोइंग होगा। लेकिन यहाँ दोनों मेथड सही माना जाएगा। ऐसा कब? के लिए के पहले का शब्द अगर वर्ब होगा तब। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या कहता है। अब आपके दिमाग में एक चीज घूमना शुरू कर दिया कि सर वर्ब के लिए के पहले का शब्द अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? तो इसका भी रूल है। अगर कहीं पे हिंदी सेंटेंस में लिए लगा हुआ है या के लिए लगा हुआ है, यहां आपको यह ध्यान रखना है कि लिए या के लिए के पहले का शब्द अगर वर्ब नहीं है
तो तब लिए या के लिए का हम गलती से भी टू नहीं लिखेंगे, तब हम केवल इसको बनाएंगे फोर से। अब दूसरा समस्या आके खड़ा होता है कि सर कैसे पहचानेंगे के लिए के पहले का शब्द वर्ब है या नहीं है। एकदम सीधा तरीका है जी, कोई भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा दो, ना लगाने से शब्द बन जाता है तो वह वर्ब है, ना लगाने से अगर शब्द बिगड़ जाता है तो वो वर्ब नहीं है। ना लगाने से अगर शब्द बिगड़ जाए तो वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं रहेगा अगर लिए या के लिए के पहले, तो ये केवल बनेगा। ये नहीं देखना है कि वर्ब नहीं है तो सर फिर क्या है, वर्ब नहीं है तो कुछ भी है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्ब अगर नहीं है के लिए के ठीक पहले का शब्द, तो लिए या के लिए का वर्ड आपको हमेशा फोर लिखना है। वर्ब अगर रहेगा तो हम टू से भी बना सकते हैं और फोर से भी। अन्य यहाँ पे दोनों रूल, दोनों नियम अलाउड है, लेकिन अगर वर्ब नहीं रहेगा तो आपको फिर टू नहीं तब केवल फोर से बनेंगे। जैसे ना यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आप किसी को बोले देश के लिए, तो के लिए जैसे मिले अलर्ट मोड पर आ जाना है, फट से पकड़ो के लिए के पहले का वर्ड क्या, देश, ना लगा दो, देश ना, शब्द बना के बिगड़ गया, औलाद नहीं है, बिगड़ गया तो औलाद नहीं है, के यानी देश शब्द वर्ब नहीं है, तो के लिए का वर्ड केवल होगा फोर से। टू से भी कभी गलती मत करियो, कभी गलती मत करियो, सेंटेंस गलत हो जावे तो यहां आ जाओ, देश में ना देश ना शब्द बिगड़ रहा है, के लिए का यहां केवल फोर होगा, तो फोर द कंट्री। द हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, द का भी कर देंगे, एक क्लास आपका द खत्म हो जाएगा, तो के लिए का हम यहाँ फोर नहीं, टू नहीं, फोर द कंट्री। लेकिन अगर कोई कहता है कि देश में मान लो भ्रमण करने के लिए, मान लीजिए ऐसा दिया आपको, इतना ही सेंटेंस दिया, देश में भ्रमण करने के लिए, तो आपको पीछे से ही आना है, के लिए के ठीक पहले का शब्द चेक करो, भ्रमण करने, ने हटा के ना लगा दो, भ्रमण करना शब्द बना कि बिगड़ा जी, शब्द बना तो औलाद है, औलाद है तो दोनों रूल लेगा, टू से भी बनेगा और फोर से भी बनेगा। टू से बनेगा तो भी वन होगा, फोर से बनेगा तो भी फोर होगा। वर्ब के साथ के लिए रहने पर दोनों रूल आपका अलाउड है। तो के लिए का हम अगर टू से बनाएंगे तो भ्रमण करना का इंग्लिश हो जाता है विजिट, अगर हम फोर से बनेंगे तो भ्रमण करना का इंग्लिश भी फोर कर देंगे विजिटिंग। में का क्या सिखाए, इन द, देश का क्या होगा, कंट्री, इन द कंट्री। देखिए आपका में वाला पार्ट में कहीं भी एक लगा हुआ नहीं है, इसीलिए आप इन ए नहीं देंगे, तब यहाँ इन द लगाएंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है, पैसेज बनाने में ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो 4 नंबर का अब रूल को फ्रेश कर लीजिए, मतलब वर्ब क्रॉस, मतलब अगर नहीं रहे, वर्ब अगर नहीं रहे किसके पहले जी, लिए या के लिए के पहले, यानी हिंदी सेंटेंस में अगर लिए या के लिए के पहले अगर वर्ब नहीं होगा तो हम लिए या के लिए का वर्ड केवल फोर देंगे, फिर जो वर्ड रहेगा वो डाल देंगे। वर्ब नहीं है तो कोई तो वर्ड है, तो जो वर्ड है उसकी इंग्लिश हम लोग यहाँ डाल देंगे। जैसे आप किसी को बोले देश की विकास के लिए, मान लो इसी को बनाना है, तो आप जरा चेक करिए आप कि के लिए के ठीक पहले का शब्द जरा चेक करिए, के लिए, अरे मेरे यारो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, तो सेंटेंस में पहचान करेगा कि नहीं जी, के लिए के पहले क्या है, तो के लिए के पहले क्या है, विकास, विकास में ना लगा दो, विकास ना, शब्द बना कि बिगड़ा तो औलाद नहीं है, वर्ब नहीं है, तो के लिए का हम क्या सिखाए, इस कंडीशन में फोर लगाएंगे, विकास का लिखेंगे द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, तो द डेवलपमेंट की का क्या सिखाए, ऑफ, कंट्री का लिखेंगे द कंट्री, ऑफ द कंट्री, द बाद में करेंगे जिक्र, अभी आप फोर पढ़ रहे हैं, अभी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, आपका सेंटेंस बन गया। तो ये में पर के लिए का हम ये 4 रूल आपको बना कर दिए, इसको ध्यान रखिएगा, अगले क्लास से ये यूज होगा आपका, तो वर्ड्स आपका वोकैबुलरीज बढ़ता चले जाएगा। इस वीडियोज में इतना ही रखते हैं, जय हिंद। इसी के साथ